नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात। और आज की बात में आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो मुद्दा है किश्तवाड़ से जुड़ा हुआ। आपको हम बता दें कि कल किश्तवाड़ से पीडीपी के एमएलसी फिरदौस टाक द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और जैसे ही वो प्रेस क्लब में पहुंचे तो उनकी गाड़ी का घेराव जो है वो बजरंग दल के लोगों ने किया। और आपको बता दें कि वो घेराव इसलिए किया था क्योंकि फिरदौस टाक द्वारा जो है वो एक स्टेटमेंट दिया गया था और उसी स्टेटमेंट को लेकर बजरंग दल के लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ से शेख नासिर। शेख साहब, क्या कहेंगे? जिस प्रकार सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो फिरदौस टाक साहब द्वारा जो है वो एक स्टेटमेंट दिया गया था, क्या लगता है आपको कि वो स्टेटमेंट सही था या गलत था? देखिए, फिरदौस टाक साहब का जो स्टेटमेंट आया था, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से अगर देखा जाए वो स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि स्टेटमेंट जब आया, स्टेटमेंट के पीछे क्या वजूहात रही, क्या कारण रहा, क्यों स्टेटमेंट आया, क्यों उस तरह का भाषण हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, किश्तवाड़ एक बहुत ही सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। आए दिन किश्तवाड़ सुर्खियों में रहता है। 2008 में किश्तवाड़ में कम्युनल कलेक्शंस हुए, कुछ कीमती जानें ज़ाया हुई। 2013 में एक मरतबा फिर किश्तवाड़ में कम्युनल फसादात हुए, उसमें भी कुछ कीमती जानें ज़ाया हुई। जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उन्हें इस बात का ज़्यादा एहसास है कि किश्तवाड़ के हालात कितने कशीदा रहे हैं और किश्तवाड़ में किस तरह से कुछ ताकतों ने अमन और भाईचारा को हमेशा नुकसान पहुँचाया है। उसी सिलसिले में कुछ महीना एक कबल किश्तवाड़ में दो व्यक्तियों की, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी थे अनिल परिहार जी और उनके भाई का दिन दहाड़े जो है कत्ल हुआ किश्तवाड़ में। उसके बाद अभी करीबन 1.5 महीना गुजर चुका है। अभी तक इंतज़ामिया ने, शासन ने कोई भी सुराग निकालने में वो नाकाम रहे हैं। और उस सिलसिले में हमने किश्तवाड़ में, हमारी जमात ने एक प्रदर्शन किया था, हमने प्रोटेस्ट किया था। और प्रोटेस्ट के दौरान हमने ये मांग की थी कि जल्द अज जल्द अनिल परिहार और उसके भाई के कातिलों को बेनकाब किया जाए। उसके साथ साथ जब अनिल परिहार और उसके भाई का कत्ल हुआ तो कुछ ताकतें जो पहले से किश्तवाड़ में चाहती हैं कि वहाँ के अमन और अमान को ख़राब किया जाए ताकि उन्हें कोई सियासी फ़ायदा हो, उन्होंने इस कत्ल की आड़ में, इस इंसिडेंट की आड़ में कुछ अपनी मांगें रखनी शुरू की। जैसे कि किश्तवाड़ के अंदर बैंकर्स को इंस्टॉल करना, किश्तवाड़ में एक मरतबा फिर एसओजी को रिवाइव करना। तो हमारी जमात, चूँकि आप जानते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में अगर अमन आया है, रियासत जम्मू कश्मीर के शहरों में, कश्मीर हो या खिते चनाब या पीर पंचाल के शहरों में अगर बंकर हटे हैं, अगर फ़ौज अपने कैंप्स में वापस गई, वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की देन है जिन्होंने नॉर्मलसी को रिस्टोर किया। हमारी जमात आज भी उस मिशन पर कायम है। और उसी सिलसिले में हमने इस बात का विरोध किया कि किश्तवाड़ के अंदर बैंकर्स इंस्टॉल नहीं होंगे, किश्तवाड़ के अंदर एसओजी को दोबारा, एक्वान को दोबारा जन्म नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इंतज़ामिया ये कहती है, पुलिस ये कहती है कि किश्तवाड़ इस वक्त मिलिटेंसी फ्री है, किश्तवाड़ में कोई भी मिलिटेंट नहीं है। अगर किश्तवाड़ के अंदर कोई भी मिलिटेंट नहीं है तो किश्तवाड़ के गली और कोचों में बैंकर्स किस लिए बनाने हैं? क्या यहाँ स्कूल के बच्चों के लिए बैंकर्स बनने? क्या यहाँ चलती बाज़ार में या बाकी जगहों पर आने जाने वाली माताओं बहनों के लिए बैंकर बने? हमने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के दौरान ऑनरेबल एमएलसी साहब ने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा, उन ताकतों के लिए कहा, उन आंसर के लिए कहा कि जो जम्मू कश्मीर में या हमारे इन रीजन्स में कम्युनल वायलेंस करना चाहते हैं, जो यहाँ के पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनके लिए उसने एक उनको मतलब उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसको लेकर के यहाँ विरोध हुआ। तो मैं नहीं समझता जो आदमी किसी भी देश में, किसी भी इलाके में वहाँ के अमन और भाईचारे को नुकसान पहुँचाए तो उसके लिए तो हम कड़े से कड़ा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। शेख साहब, जिस वीडियो की बात चल रही है, जो वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो हमने भी देखा है। उस वीडियो में ये कहा गया कि जम्मू किसी के बाप की जागीर नहीं है। और जिस प्रकार से जम्मू के लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग जो हैं वो जम्मू में आकर बस रहे हैं, तो फिरदौस टाक साहब ने ये भी कहा कि बाहर वाले लोग मतलब डोडा, किश्तवाड़ या भदरवा। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो बाहर वाले लोग यानी रोहिंग्याज की बात की जाती है, ना कि भदरवा, डोडा या किश्तवाड़ की। ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन आप खुद भी ये बात जानते हैं कि जम्मू शहर के अंदर इस वक्त डोडा, किश्तवाड़ या रामबन से या पुंछ राजौरी से लोग आकर के बसे हैं। उससे जम्मू शहर को फ़ायदा हुआ है, यहाँ की इकॉनमी बड़ी है और लोग कई मजबूरियों के कारण यहाँ आकर के बसे हैं। अगर कोई बच्चों की एजुकेशन के लिए आया है तो कोई अपने कारोबार या मुलाजमत के सिलसिले में आए। जब हम जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, जम्मू सूबे की बात करते हैं, उस वक्त यही लोग
जम्मू के साथ साथ किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, राजौरी को जोड़ करके इसे बहुत बड़ा सूबा बताते हैं। लेकिन जब प्रोटेक्शन की बात आती है, जब हिस्सेदारी की बात आती है, जब अपने इंसाफ की बात आती है, तो उस वक्त एक कम्युनल लाइंस पर जम्मू का एक दायरा खींच लेते हैं और जम्मू को श्रिंक करते हैं सिर्फ 2.5 ज़िले पर। अगर इनको यही मंजूर है, 2.5 ज़िला ही मंजूर है, तो ठीक है। वैसे भी आजकल आपने सुना ही होगा कि पीर पंचाल से, चिनाब से अलग डिवीज़न बनाने की मांग उठ रही है। वो इन्हीं वजूहात के चलते उठी है, क्योंकि जब माजी में भी हमने पास्ट में भी देखा इस तरह के इंसिडेंट्स यहाँ हुए हैं, तो उन इंसिडेंट्स को लेकर के आज अगर डेवलपमेंट के लिए या वहाँ फंड्स के एलोकेशन के लिए लोग कहते हैं डिवीज़न बने, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स यहाँ हुए हैं जिसके चलते आज उन इलाकों से भी मांग उठ रही है कि हमें अलग डिवीज़न दिया जाए। अब रोहिंग्या की बात आप करें, देखिए कोई बैरूनी मुल्क से आकर के यहाँ कोई आदमी रहे, इसके लिए ये फैसला जम्मू के लोगों ने नहीं करना है, ये फैसला हम किश्तवाड़ या डोडा के लोगों ने नहीं करना। इसके लिए एक फॉरेन पॉलिसी बनती है, उसके लिए हमारी सरकार है। अगर कल को मरकज़ी सरकार ये कहती है कि यहाँ से रोहिंग्या को जाना चाहे, तो मैं भी अगर इस देश का बाशिंदा मुझे उसका ऑनर करना चाहिए। लेकिन अगर उनको बात करें हम पीडीपी की, तो पीडीपी क्या चाहती है कि रोहिंग्याज अपने देश वापस चले जाएं? देखिए, जहाँ तक रोहिंग्याज को यहाँ बसाने की बात है, मैंने पहले कहा कि ये इशू जो है, ये इशू सेंटर ने देखना है। अगर उनको एलो किया गया है वो यहाँ बैठेंगे, जब तक वो यहाँ बैठेंगे इंसानियत का तकाजा है, ह्यूमन राइट्स यही कहते हैं। अगर कोई मजबूरी के कारण अपने देश से यहाँ पर आया हो, तो मुझे लगता है कि उनको भगाने की बात उधर, बल्कि हमें उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। जब तक उनका कोई मसला हल नहीं होता, जब तक इसमें कोई फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं बनती, तब तक घर आए मेहमान को धक्के दे करके बाहर निकालना, ये कहाँ क्या इंसाफ है। अच्छा, अगर आपने बात की एसओजी और बंकर्स की किश्तवाड़ में, अगर वहाँ पर एसओजी आ जाती है या फिर बंकर्स बन जाते हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? वो तो अपना काम करेंगे ना वहाँ पे। आप मुझे बताइए बंकर क्यों बने, आप मुझे बताइए कि एसओजी दोबारा रिवाइव क्यों हो। ये चीज़ें मिलिटेंसी का काउंटर करने के लिए होती है। 90 के दशक में जब किश्तवाड़ में हालात ख़राब थे, तो हम उन दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे। हमने उन दोनों देखा है कि बैंकर और एसओजी के बनने से कितना दहशत का माहौल बनता है। लोग डरे सहमे रहते हैं, बाज़ार जो 9-10 बजे तक खुले होते थे 5 बजे बंद हो जाते हैं। आज की डेट में अगर किश्तवाड़ में मिलिटेंसी नहीं है, खुद एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, तो बंकर किस लिए बनना है? एक दहशत का माहौल बनेगा और पूरे स्टेट में नहीं बल्कि मैं कहूँ पूरे देश में किश्तवाड़ की एक नेगेटिव पिक्चर आ जाएगी कि किश्तवाड़ में हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ हर चौक में हर जगह बंकर बना है, वहाँ एसओजी एक्टिव है। ये एक गलत इंप्रेशन चला जाएगा हमारी पूरी स्टेट में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में। और किश्तवाड़ में आपको मालूम ही होगा कि वहाँ 2 श्राइन्स हैं, हज़रत शाह असरारुद्दीन और हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी साहब की 2 ज़ियारत गाहें हैं, जहाँ हर साल उर्स होता है। हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, मचेल यात्रा के लिए लाखों यात्री किश्तवाड़ आते हैं। अगर इस तरह की हम इमेज बाहर दे दें कि किश्तवाड़ में हालात बहुत कशीदा है, किश्तवाड़ में यात्री नहीं आएगा, किश्तवाड़ में टूरिस्ट नहीं आएगा, किश्तवाड़ की इकॉनमी सफ़र करेगी, और एक बहुत ही गलत इमेज हम किश्तवाड़ की बाहर देंगे। इसकी ज़रूरत क्या है? अगर किश्तवाड़ में बैंकर बना है तो सांबा में बने। एक आखिरी सवाल, जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर कल की अगर हम बात करें, तो एमएलसी किश्तवाड़ फिरदौस टाक की गाड़ी का घेराव किया गया बजरंग दल के कुछ लोगों द्वारा। उनका कहना है कि इनके इस तरीके का जो इन्होंने भाषण दिया है, उससे कहीं ना कहीं अगर बात करें हम जम्मू के लोगों की, तो उनके मन को ठेस पहुंची है, इसलिए उन्होंने उनकी गाड़ी का घेराव किया था। देखिए, कल जो प्रेस क्लब के बाहर गाड़ी का घेराव हुआ, मैं भी एमएलसी साहब के साथ था। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। घेराव करते वक्त जो नारेबाजी हुई, वो नारेबाजी में हमें तो यही लगा, वो नारेबाजी ये कर रहे थे गो बैक गो बैक, वो नारेबाजी ये कर रहे थे इनको कश्मीर भेजो। अगर हम जम्मू सूबा का हिस्सा हैं, अगर किश्तवाड़ जम्मू सूबे का हिस्सा है, तो हमें वो कश्मीर भेजने की बात कर रहे हैं, वो हमें गो बैक के नारे दे रहे हैं। फिरदौस साहब ने कहा, और मैं भी ये बात रिपीट करता हूँ, जम्मू बजरंग दल की जागीर तो नहीं है, जम्मू आपका भी है, जम्मू हमारा भी है। और जहाँ तक बात है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने जम्मू के विरोध में बात की, उन्होंने जम्मू के विरोध में कोई बात नहीं, उन्होंने उन एलिमेंट्स के खिलाफ बात की है जो जम्मू के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। अगर ये लोग अपनी तरफ लेते हैं कि ये हमें गाली दी गई या हमारे लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो इसका मतलब है यही वो आंसर है जो चाहता है जम्मू में हालात ख़राब हो। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हुई। अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि जो भी चोर है, जो भी आदमी चोरी करता है, वो ख़राब आदमी है, तो आप कहेंगे कि आपने मुझे गाली दी, इसका मतलब आप चोर हैं। तो वो अपनी तरफ इस बात को क्यों ले रहे हैं? मैं भी जम्मू का रहने वाला हूँ, आप भी जम्मू का रहने वाले हैं। बजरंग दल क्यों ये कह रहा है कि फिरदौस टाक ने हमें गाली दिया, फिरदौस टाक ने हमारे लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया? इसका मतलब यह है कि बजरंग दल के यही डिज़ाइन है, वो यहाँ चाहते हैं कम्युनल क्लेशेस हो, वो यहाँ से चाहते हैं कि डोडा किश्तवाड़ से लोग आके जो यहाँ बसे हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। अगर उनको यही बात मंजूर है तो इसी बात पर फैसला हो जाए। उनके पास 2.5 ज़िले हैं, बाकी जम्मू सूबा तो फिर चिनाब वैली और पीर पंचाल ही हुआ। चलिए, हमसे बात कर रहे थे शेख नासिर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट
पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जिनका कहना है कि किश्तवाड़ एक आतंकवाद मुक्त डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एसओजी या फिर बंकर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर इन रोहिंग्याज़ पर बात करते हुए इन्होंने कहा है कि अगर ये फैसला जो है वो सरकार का है, वो सरकार तय करेगी कि रोहिंग्यास कब तक यहाँ पर रहेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई हमारे यहाँ पर मेहमान बन के आता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने मेहमान की देखभाल करना। आप लोग यूँ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ और याद रखिए आप कुछ अच्छा और अलग देख रहे हैं। आप जम्मू परिवर्तन देख रहे हैं। देव ठाकुर कैमरामैन गुलशन के साथ जम्मू।